हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स एंड इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कोन यानी कि शंकु। तो कोन के में आपने देखा बच्चों, अभी हमने कल कुछ रिवाइज किए थे, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में रिवाइज करवाए थे, उसी पे आप क्वेश्चन कुछ आगे करेंगे। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, a little progress each days, a little progress each days adds up to a big result। जी हाँ, आपकी हर एक लिटिल प्रोग्रेस, हर दिन की आपकी प्रोग्रेस जो है, हर दिन के जो आप कुछ जो सीख रहे हैं, वो आपकी आगे जाके रिजल्ट्स बनाएगी। इन फ्यूचर में आपके अच्छे रिजल्ट्स वो आपको देगी। ठीक है, थोड़ी हर दिन की प्रोग्रेस भी आपका काउंट की जाती है, हर दिन की आपकी प्रोग्रेस भी आपको काउंट करता है। आप कुछ सीख रहे हो थोड़ा, वो भी बहुत महत्व रखता है। ठीक है, आगे जाके इसके रिजल्ट्स आपको देखने को एक बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको फिर अगेन मैंने आपको बोला था कि आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, तो उसको किसको करने से पहले आप लोग करेंगे एक एक क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कि a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter, find the slant height of the tent। आपको slant height निकालनी है टेंट की, यानी कि L की वैल्यू निकालनी है। तो L की वैल्यू हमें निकालनी है, अगर तो L की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये तो अब बच्चों में L की वैल्यू अगर निकालनी है, स्लांट 10 मीटर कॉनिकल टेंट है, जो 10 मीटर हाइट हाइट हमको दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, हाइट इसकी 10 मीटर पहले ही हमको दे दी है। फिर और बोला कि इसका जो रेडियस ऑफ इट्स बेस है, जो इस बेस का जो रेडियस है 24 मीटर। तो आप निकालो जी स्लांट हाइट। तो कोई बड़ी बात नहीं है स्लांट हाइट निकालना, और आपको पता है स्लांट हाइट की बात हो रही है, तो यानी कि L इसकी बात हो रही है बच्चों। ठीक है, स्लांट हाइट में यानी कि इसकी बात हो रही है, ये तो हमारी हाइट होती है, दिस इज हाइट, एंड हमें स्लांट हाइट निकालना है, तो स्लांट हाइट की बात हो रही है। तो L आपका फॉर्मूला बहुत इजी वे में आप निकाल लोगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस, तो L मेरा होता है अंडर रूट एच स्क्वायर। एच स्क्वायर व्हाट इज एच स्क्वायर? एच स्क्वायर आपका है सर 10 का स्क्वायर, व्हाट इज 24 का स्क्वायर? ये 24 का। तो L 10 का स्क्वायर 100 एंड L इज 576। 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो L अंडर रूट 676। ठीक है, अब 676 किसका स्क्वायर रूट होता है? आप या तो उसके फैक्टर कर दो, या आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर दो, 2 एक 2 2 जा 4, 6 में 4 गए 2, 76 नीचे उतरेगा, प्लस 2 ये हो गया 4। तो 4 में क्या करें, 6 को करें जरा, 46 इंटू 6, 6 6 जा 36, तो ये यहाँ पे 6 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें पता लग जाता है। वैसे तो मुझे लर्न है, बट मैं आपको निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि L क्या हो जाएगा, 26 मीटर आपका हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब मेरा स्लांट हाइट मेरे को मिल गया। दूसरा हमसे पूछा है कि भाई तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए। अच्छा, इस कैनवास होता है क्या है, जिससे हम टेंट बनाते हैं ना, जिससे हम टेंट बनाते हैं वो हमारा कैनवास होता है। अच्छा, जब टेंट हम बनाएंगे, आप एज्यूम करो टेंट केवल इस पार्ट पे रहेगा, ये वाले पार्ट पे, नीचे तो जमीन खाली रहेगी ना, नीचे तो लोग बैठेंगे है ना, या फिर बैठेंगे सोएंगे जो भी होगा उस जमीन में। जो टेंट हमारा बना होगा तो कर्व पार्ट में बना हुआ है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्र में बना होगा। तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत मुझे तब पता लगेगी ना, मुझे पता तो कितने एरिया में तंबू लगने वाला है, जो एरिया है कितने एरिया का तंबू है, पहले ये तो पता हो मेरे को, है ना। तो जो कर्व सरफेस एरिया है इसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो कोन है वो क्या है, कैनवास के बराबर। कर्व सरफेस का कोन बराबर कैनवास रिक्वायर्ड, जितना का कैनवास मेरे को चाहिए, कैनवास रिक्वायर्ड। तो कर्व सरफेस एरिया में निकाल दूंगा, पाई आर एल, पाई इज 22/7, आर इज रेडियस इज आपका, रेडियस हमने भी 24, एल आपने निकाला 26। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया। इसको मैं भी सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे, सॉल्व करना होगा तो इसको मैं आगे जाके सॉल्व कर दूंगा। अब बोला है यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो 1 मीटर स्क्वायर अगर 70 रुपीज का है,
तो इतना मेरे को कर्व सरफेस एरिया की लागत कितनी होगी, तो कर्व सरफेस की लागत होगी 22/7 इंटू 70। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कुछ फायदा नहीं हुआ, 7 10 जा 70 बस इतना ही हुआ। तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10। तो इसको मैं 24 इंटू 26 पहले कर देता हूँ, क्योंकि 22 से इजी बाद में कर सकते हैं। 6 4 24, 2 कैरी, 624, और 624 को आप फिर 22 से करोगे। मैं ये क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूँ, इसलिए ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और फिर से 8 4 2 1, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 8 12 7 3 1 3 7 2 8 0 रुपीज, यानी इतने रुपये को हमें पूरा कैनवास पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपको बस उस क्वेश्चन को कराने से पहले थोड़ा बहुत याद दिलवाया, कैनवास वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। क्लियर, तो ये नोट कर लिया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो अभी जो फिलहाल आपको क्वेश्चन करना है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे, उसके बाद हम अपना उस क्वेश्चन पे भी आएंगे। The ratio of the base of radii of two circular cone of the same height is 3:4. Find the ratio of their volumes. तो ये रेशियो बताने उनके वॉल्यूम्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप फटाफट करें, ये क्वेश्चन लिखे जरा फटाफट, और अच्छा क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को लिखो फटाफट, फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। चलिए लिख लिया बच्चों क्वेश्चन, समझे इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है कि भाई आपको रेशियो समान ऊंचाई के दो लंब वृत्त शंकुओं के आधार त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको रेशियो दिया गया है, उनके बेस दो अलग अलग कोण है, उनके जो रेडियस है, उनके जो बेस का रेडियस, उसका रेशियो आपको दिया गया है। अब बोला गया है कि भैया इनके वॉल्यूम का भी रेशियो बता दो आप, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वॉल्यूम का रेशियो बताओगे तो कोई, तो इसमें सेम हाइट, देखो हाइट क्या बोली गई है, सेम बोली गई है। ठीक है, हाइट क्या बोली गई है, हाइट बोली गई है सेम। ठीक है, हाइट बोली गई है सेम, इस बात का ध्यान रखें। फिर रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सर्कुलर कोन आपको दिया गया है, फाइंड द। अब देखो रेशियो वाले क्वेश्चन ना आपको मैं, घबराओ मत, अनुपात वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं, पहले इसको लिखो, इसको समझो, पहले क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को करने से मैं आपको हमेशा बताता हूँ, क्वेश्चन को पहले समझो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। अगर तो बच्चों ने सेम हाइट मिस कर दिया तो क्वेश्चन को समझ ही नहीं आएगा। देख तो लो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि सेम हाइट है इसमें, इस चीज का समझ में आएगा क्वेश्चन, अभी देखना कैसे करेंगे इसको। चलो अब देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या करना है, पहले देख लेते हैं क्या क्या बोला गया। रेशियो ऑफ द बेस रेडियस ऑफ टू सर्कुलर कोन। ठीक है, एक हमारे पास बच्चों कोन 1 है और ये हमारे पास कोन 2 है, इसका रेडियस 1 हो गया, इसका रेडियस 2 हो गया, और इनका अनुपात दिया गया है, रेडियस 1 रेडियस 2 का अनुपात दिया गया है 3:4, यही दिया गया 3:4। और हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, यानी कि उनके वॉल्यूम्स का आप रेशियो बताओ, यानी कि वॉल्यूम V1/V2 हमसे पूछा है, या फिर आप इसको आप बोल सकते हैं, या फिर हमसे V1:V2 हमसे पूछा, ये हमसे पूछा है ना। तो कैसे इसको करेंगे, हाइट सेम है, हाइट इज सेम, हाइट इज सेम। ठीक है, तो जब हाइट इज सेम है, मैंने आपको बताया, देखो रेशियो वाले क्वेश्चन को ना आपको दो तरीके से बताऊंगा, दो तरीके से कैसे क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहला एक्स वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो एक्स वाले तरीके के बच्चों, जब भी मैंने आपको रेशियो जब समझाया था, जब मैंने आपको अनुपात में आपको समझा रहा था, तो अनुपात क्या होता है, अनुपात एक कंपैरिजन होता है, बस ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये दो चीजों के बीच का कंपैरिजन होता है। एजेस के बीच का कंपैरिजन हो गया, दो लोगों की हाइट के बीच का कंपैरिजन हो गया, दो लोगों के वेट के बीच का कंपैरिजन हो गया। रेशियो इज नथिंग बट जस्ट इज कंपैरिजन। रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन होती है, तुलना होती है। तो 3:4, यहाँ 3:4 का मतलब ये नहीं कि रेडियस 3 और 4 है, इनके आपस का जो रेशियो, आपस की तुलना है 3:4 में इनका दिया गया। अब इसको एक्चुअल में हम मानते हैं, क्या बोला मैंने, एक्चुअल हम एक वैल्यू मान लेते हैं रेशियो की। हमेशा याद रखना रेशियो वाले क्वेश्चन का एक तरीका है करने का। तो आप क्या कर देंगे, हमेशा मानेंगे आप, ये गिवन था, मैं सब ये हमने गिवन मान लिया, लेट कोन 1 C1, कोन 2 को C2। ठीक है, तो हमने लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ
बोथ कोन्स भी, दोनों कोन्स का रेडियस मैंने माना कितना, b 3x एंड 4x। क्या क्या मैंने रेशियो हटा दिया और रेशियो की जगह कॉमन वेरिएबल लगा दिया 3x एंड 4x। कोई दिक्कत इसमें? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि माना दोनों शंकु के त्रिज्या है 3x और 4x। ठीक है, तो अब क्या है ना, अभी एक्चुअल में आ गए, अब हमें x की वैल्यू नहीं पता। क्या बोला मैंने बच्चों, हमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पता, बट मैंने इसको एक्चुअल वैल्यू मान ली कि ये अभी तक 3:4 क्या था, ये कंपैरिजन था, अनुपात में था, बट अभी एक्चुअल में, जैसे मैं आपको बोलूं एक्चुअल का मतलब, मैंने बोला कि मेरे ए और बी की एज का रेशियो है 2:3। ठीक है, बट अगर मैंने बोल दिया ये 20 साल का है और ये 30 साल का है, अब ये क्या हो गई, ये एक्चुअल आयु हो गई। यानी कि इसको मैं 2x और 3x बोलूं तो ये एक्चुअल एजेस हो गई, ये एजेस में आ गई अब बात। अब इसको मैं एजेस लिख सकता हूं, इसके पीछे ईयर लगा सकता हूं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, ये भी अनुपात में है। अब यहाँ पे एक्चुअल में आ गया 3x और 4x। तो अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू h। क्यों h? क्यों? ठीक है, क्योंकि हाइट सेम है। वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, जिसको हम v2 बोलेंगे, इसको हम v1 बोल रहे हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, 1/3 पाई दोनों के लिए सेम रहेगा, कांस्टेंट है। रेडियस दोनों का अलग अलग है, मल्टीप्लाई बाय h। h क्यों सर? h भी सेम है, बोला गया क्वेश्चन में कि हाइट इज सेम, हाइट दोनों की सेम दे रखी है। ठीक है जी, फिर तो इसमें हम वॉल्यूम 1/((2) निकालना था, v1/((v2) कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर अपॉन h बटे 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h। तो अब जो इसमें वैल्यूज कट रही हूँ आप डायरेक्ट काट दो, 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, h से h कट गया। क्या मेरे पास बचा? मेरे पास बचा v1 बराबर v2 इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर। r1 क्या है? रेडियस 1 क्या है मेरा? रेडियस 1 मेरा क्या है? 3। ठीक है, रेडियस 1 क्या माना था मैंने? 3x का होल स्क्वायर, और ये माना था मैंने 4x का, क्योंकि ऊपर r1 r2 का स्क्वायर है, तो r1 मैंने 3x मान लिया और r2 4x मान लिया था। ठीक है, हमने बोला ना कि माना दोनों शंकुओं की त्रिज्या है, या द लेट द रेडियस ऑफ बोथ कोन्स भी 3x एंड 4x माना है हमने, 3x एंड 4x। ठीक है, तो 3x एंड 4x हम इसमें आगे करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 3 9x स्क्वायर अपॉन 16 का x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो रेशियो आपका आ गया 9/16। तो देयरफॉर v1 रेशियो v2 आपका आ गया 9/16। तो यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्लियर? आया समझ में? एक बार फिर से रिवीजन कर लें क्वेश्चन को, फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे पास दो कोन है C1 एंड C2, उसका रेडियस पे कोन 1 का रेडियस R1 और कोन 2 का रेडियस मैंने लिया R2। अब इनके बीच का अनुपात गिवन था 3:4, और हमसे पूछा था इन दोनों के आयतन का अनुपात आप बताओ, यानी कि v1/v2 आपको बताना है, या फिर आप बोल सकते हो हमें v1 रेशियो v2 भी बताना था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हाइट सेम है, क्योंकि हाइट इज सेम, हाइट में कोई अंतर नहीं है, हाइट इज सेम। ठीक है, हाइट इज सेम। तो लेट द रेडियस ऑफ बोथ कोन्स बी 3x एंड 4x। दोनों कोन का रेडियस हमने मान लिया 3x एंड 4x, हमने दोनों कोन का रेडियस मान लिया। क्यों माना? क्योंकि इससे अनुपात हटाया और इससे हमने दोनों पे सेम वेरिएबल लगा दिया है। को ये रेशियो वाले क्वेश्चन को करने का बहुत अच्छा तरीका है बच्चों, दिमाग में बैठा दो। जब कभी भी रेशियो दिया हो तो रेशियो से आप रेशियो का साइन हटा के कॉमन वेरिएबल आप लगा देते हैं, जो कि x एंड 4x हो जाता है। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन हमें पता है, फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई r स्क्वायर h। r स्क्वायर की जगह r1 लिखा क्योंकि कोन 1 है। r2 की जगह 1/3 पाई r स्क्वायर h। r रेडियस की जगह r2 रखा क्योंकि दूसरे कोन का रेडियस। दोनों को सॉल्व किया, जो जो कट रहा था वो काटा, और फिर R1 और R2 बचा। R1 की जगह मैंने R1 की वैल्यू डाली, R2 की जगह R2 की वैल्यू डाली, और हमारा आंसर 9/16 आ गया। ठीक है, तब आया समझ में? इतना पहले कॉपी कर लो। अब आप यहाँ देखिए, अब क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स हमसे पूछ लिया था। अब दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा था, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। क्या दिया गया बच्चों आपको? R1 रेशियो R2 दिया गया है ना, ये तो आपको बताया क्या है, 3:4 दिया गया है सर। R1 रेशियो R2 3:4 दिया गया है। तो V1/V2
हमें निकालना था। तो V1 अपॉन V2 हमें निकालना है, तो V1 रेशियो V2 आपको निकालना है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं, आप सीधा रख दो। R1 अपॉन R2 आपको दिया गया, देखा जाए तो R1 अपॉन R2 आपको 3/4 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो 1/3 पाई, पहले R1 है, R1 का स्क्वायर इंटू H, जो कटर ने काट दो, और R1 का स्क्वायर आप डायरेक्ट कर सकते हो 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो 9/16 आपको यहाँ से भी आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिक है, इसमें आप ये आपको करना नहीं है, बस ऐसे आंसर अगर भी एमसीक्यू आता है तो इस तरह से आपको करना है, बट करना आपको ऐसे एक्स लेके है। वैसे ही आप दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू सर्कुलर कोन, चलो, रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सर्कुलर कोन एंड दैट ऑफ देयर बेस रेडियस टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन अच्छा है। अब ये एक्स वाले पार्ट करना, तो आपको देखो एक्स वाले से ही पड़ेगा। ठीक है, करना आपको एक्स वाले से ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन ऐसे आप नहीं कर सकते, एक्स वाले से करोगे तो ये आपको स्कूल में हमें, देखो शॉर्टकट भी हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है, वो भी आपको बताऊंगा, आप अपने आंसर चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक अपना आंसर आप उससे कर सकते हो, बट जो हमें करना है करेंगे हम एक्स से ही। तो फटाफट इस वीडियो पे आपने लिख दिया होगा, ट्राई करो इसको करने का। दूसरा पार्ट है कि द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन इज 5:2। भाई रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सर्कुलर कोन, यहाँ पे अगेन दो सर्कुलर कोन आ गए, अब अगेन दो कोन ले लोगे, यानी कि H1 रेशियो H2 आपको दे रखा है, आप पूरा वही लिखोगे, द हाइट्स लेट द हाइट ऑफ द कोन बी दिस एंड दिस, वही आपको लिखना है। टू राइट सर्कुलर कोन इज 5:2 है, एंड उनके 5:2 दे रखा है, और क्या दे रखा है हमको, और उनके रेडियस भी हमें दे रखा है 2:5। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम V1 इज टू V2। ठीक है, V1 रेशियो V2 हमको निकालना है। ठीक है, V1 रेशियो V2 हमको निकालना है। H1 रेशियो H2 है 5:2, और R1 रेशियो R2 है 2:5। ठीक है जी, तो करते हैं, तो आप लिखते होगा लेट द हाइट ऑफ, आप ऐसे करो, फर्स्ट कोन बी 5x, भाई इसके रेशियो टाइम x लगा दिया। अब ऐसे ही लेट द हाइट ऑफ सेकंड कोन बी 2x, आप ऐसे अलग अलग भी, एक जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे भी लिख सकते हो, और अलग अलग भी कर सकते हो। नाउ फिर वैसे ही लेट द, दो कोन है ना, लेट द, अब क्या रेडियस है, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन बी 2x and let the radius of second cone be 5x। ये हमारा क्या है, 5x। ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन हमारा 2x है, और सेकंड कोन हमारा क्या है, 5x है। क्लियर हो गया। अब क्या है, इसमें जो है सेकंड कोन, फर्स्ट कोन 2x है, सेकंड कोन 5x है, हो गया जी। तो अब इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, इसका क्या करना है, हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या इसका होगा उस पर हम बात करते हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम हमसे पूछा है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, पहले कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 का, R1 इंटू H1। ठीक है, हाइट ऑफ फर्स्ट कोन, इसको आप H1 मान लो, और इसको आप H2 मान लो। ठीक है, और वैसे ही वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन बच्चों हमसे पूछा है, दूसरे कोन का क्या, 1/3 पाई कांस्टेंट रहता है, रेडियस इसका भी चेंज और हाइट इसकी भी चेंज है। इस बार रेडियस और हाइट दोनों आपके क्या है, चेंज हो रखे हैं। अच्छा, एक चीज और देखें कि यहाँ पे आपने x ले लिया ना, इधर x तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको आप दूसरा कांस्टेंट ले लो, y ले लो। ठीक है, x जब एक बार ले लिया तो इसको हम y ले लेते हैं ना, x नहीं ले सकते, इसको हम अलग लेंगे। तो अब आप देखेंगे वॉल्यूम हमें निकालना है, तो V1 अपॉन V2 हमें निकालना है, तो V1 अपॉन V2 1/3 पाई R1 का स्क्वायर और H1 अपॉन 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2।
जो जो कट हो रहा है वो कट दो, 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये कांस्टेंट है, तो अब बचा क्या, v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू बच्चों r1 का स्क्वायर। r1 का स्क्वायर क्या था, रेडियस 1 क्या था हमारे पास 2y, 2y का स्क्वायर, h1 क्या था 5x अपॉन r2 क्या था मेरे पास, रेडियस 2 मैंने क्या माना था 5y, 5y का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h2 2x। तो आप यहां देखेंगे स्क्वायर से, और ये चलो इसको ब्रैकेट से खोल ही दो, 4y स्क्वायर इंटू 5x अपॉन 5 5 25 y स्क्वायर इंटू 2x। तो जो जो बच्चों कट हो रहा है उसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं, ठीक है। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो गया, 5 5 25, x x कट हो गया, 2 2 4। तो जो यहाँ पे रेशियो मेरे को बनता दिख रहा है ऊपर 2 नीचे 5, तो यहाँ हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 5, जिसको मैं लिख सकता हूँ v1 रेशियो v2 है 2:5। क्लियर। अब यहाँ पे ये दूसरा पार्ट भी हमने कर दिया। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट आप देखें, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ द corresponding हाइट एंड रेडियस अनदर बिगर कोन। यहाँ पे दो कोण ना होके बच्चों एक छोटा और एक बड़े कोण की यहाँ पे बात की गई है कि एक लंबवृत्त शंकु के आधार की ऊंचाई और त्रिज्या के दूसरे बड़े शंकु के संगत ऊंचाई और त्रिज्या की आधी है। यानी कि जो हाइट है ना, हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ, जो दूसरा है उसके हाइट और उसके रेडियस से क्या है, आधा है, और आधा वाला कोण क्या है, वो बिगर है यानी बड़ा है। तो आप बताओ उनके रेशियो वॉल्यूम का और रेशियो उनके लेटरल सरफेस एरिया का। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब यहां से है कर्व सरफेस एरिया का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या करो आप, होमवर्क करके इस क्वेश्चन को करो। वही करोगे, एक्स एक्स लेना है आपको, बस यहाँ कंडीशन क्या रखनी है कि कौन किसके हाफ है। r1 जो है r2 का हाफ है, तो r1 इक्वल टू, अगर r1 x ले रहे हो तो r2 क्या लोगे x अपॉन 2। और अगर डबल है, अगर हाफ को मैं उल्टा भी कह सकता हूँ भाई, मैं ये भी कह सकता हूँ ना, एक a है एक b है, अगर a की उम्र 4 है तो मैं लूंगा ये इसका आधा है, तो 4 का आधा आप 2 कह दोगे। और इसको मैं दूसरी तरीके से भी बोल सकता हूं कि ये 2 है, ये इसका डबल है, ये इसका गुणा 2 है। आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो हाफ लेके करोगे, हाफ लेके करना, हाफ को आप डबल भी बना सकते हो, बात एक ही है। तो हाफ जैसे भी आप करना चाहो, जो आपको सूट करे, आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे जस्ट करते रहो, आंसर आपको आपका मिल जाएगा। नहीं होगा तो हम इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।